दोस्तों, लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने वाले हैं और उसमें 25 मई को यानी कि छठे चरण में हरियाणा में चुनाव होंगे। हरियाणा की 10 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने 10 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। क्रिस्टल क्लियर है, वो नाम चेंज नहीं होने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से एक सीट पर, जो कुरुक्षेत्र की सीट है, इंडिया अलायंस के तहत सुशील गुप्ता को वह टिकट दे दिया गया है। बाकी 9 सीटों के लिए लगभग 7-8 सीटों पर नाम फाइनल कर दिए गए हैं। मैं आपको एक एक सीट के बारे में बताता हूं, किस सीट से किस उम्मीदवार का, कैंडिडेट का नाम फाइनल किया जा चुका है। सबसे पहले बात करते हैं करनाल की। करनाल से बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर कांग्रेस की तरफ से कई नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन चाणक्य पंडित, जो कुलदीप शर्मा के बेटे हैं, कुलदीप शर्मा हरियाणा की राजनीति में दिग्गज नेता माने जाते हैं, उनके बेटे चाणक्य पंडित का टिकट करनाल से लगभग फाइनल कर दिया गया है। आज या कल लिस्ट अनाउंस कर दी जाएगी। उनका नाम फाइनल है, उसको लॉक कर दिया गया है। वही बात सोनीपत की करें तो सोनीपत से कई नामों पर चर्चा चली थी। जगबीर मलिक, पदम सिंह दहिया, सुरेंद्र दहिया, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव लड़ने के भी कयास लगाए जा रहे थे। कुछ दिन पहले खबर आई थी वहां से राजकुमार सैनी को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजकुमार सैनी ने कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया है, उन्होंने इंडिया अलायंस को सपोर्ट किया है। और बातों बातों में, इशारों में कहा कि राजकुमार सैनी को सोनीपत से या रोहतक से कहीं से भी इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। हरियाणा में जाटों को जितना बीजेपी खटकती है, उससे कहीं ज्यादा राजकुमार सैनी भी खटकता है। तो राजकुमार सैनी को सोनीपत से टिकट दिया जाना सिर्फ कोरी कल्पनाएं थी। हालांकि सुरेंद्र दहिया का नाम वहां से लगभग फाइनल कर दिया गया है। सुरेंद्र दहिया को सोनीपत से टिकट दे दिया जाएगा। इसी के साथ सुरेंद्र दहिया का सोनीपत से टिकट फाइनल करने के साथ साथ बाकी सभी नामों को शांत कर दिया गया है। वहीं रोहतक की बात करें तो क्रिस्टल क्लियर है कि वहां से दीपेंद्र हुड्डा को टिकट मिलेगा। उन्होंने अपना चुनाव प्रचार जारी भी कर रखा है। गांव गांव जाकर, गली गली जाकर वो अपना प्रचार भी कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से अरविंद शर्मा पर दोबारा विश्वास जताया गया है। हालांकि 2019 के कड़े मुकाबले में 7,503 वोटों से अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया था। अब की बार देखना दिलचस्प होगी, क्या ये सीट बीजेपी के खाते में जाती है या कांग्रेस के खाते में जाती है। हालांकि बहुत सारे सर्वे बताते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा की पॉपुलैरिटी रोहतक रीजन में काफी ज्यादा है और यह सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। वहीं भिवानी में अंदरगढ़ की बात करें तो भिवानी में अंदरगढ़ से कई नामों पर चर्चा चली है। उन नामों में श्रुति चौधरी, रावदान सिंह का नाम सबसे आगे था, लेकिन आप ये मान के चलिए कि श्रुति चौधरी का टिकट फाइनल है। उनका टिकट वहां से नहीं कटने वाले हैं। कई मेरे भाई, कई मेरे साथी यूट्यूबर या पत्रकार कह रहे हैं कि वहां से रावदान सिंह को टिकट दिया जा सकता है। ऐसा नहीं होने वाला है, वहां से श्रुति चौधरी को ही टिकट दिया जाएगा। बंसीलाल परिवार की पकड़ भिवानी में अंदरगढ़ सीट पर काफी लंबी रही है। काफी लंबे अरसे से वो एमएलए एमपी रहे हैं। कोई नहीं, चीजों को देखते हुए भिवानी में अंदरगढ़ की टिकट श्रुति चौधरी को ही दी जाएगी। अब बात गुड़गांव की करें, गुड़गांव से कई नामों पर चर्चा चल रही थी। कैप्टन अजय यादव का भी नाम आ रहा था, रावदान सिंह का भी नाम आ रहा था, जितेंद्र भारद्वाज का भी नाम सुर्खियों में था, खबरों में था। हालांकि जिस आदमी का नाम सबसे आगे इस टिकट के लिए चल रहा है, उनका नाम है रावदान सिंह। रावदान सिंह को यह टिकट देने की संभावना लगभग 100% हो चुकी है। उनका टिकट गुड़गांव से फाइनल कर दिया गया है। अगर अंतिम समय पर कुछ बदलाव होता है तो दूसरी बात है, नहीं तो रावदान सिंह का नाम गुड़गांव से फाइनल है और वे बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वही फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद से बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ कई नामों पर चर्चा चली थी। उन नामों में सबसे बड़े 2 नाम थे, जिनका नाम था नील शर्मा और कर्ण सिंह दलाल। हालांकि 1-2 नाम और भी आगे आ रहा है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि वहां से कर्ण सिंह दलाल का टिकट फाइनल है, क्योंकि हरियाणा की 10 सीटों में से कांग्रेस किसी एक सीट पर ब्राह्मण को टिकट अवश्य देना चाहेगी। अगर चाणक्य पंडित को करनाल से टिकट नहीं दिया जाता है तो फरीदाबाद से नीरज शर्मा को टिकट दिया जाएगा। हालांकि यह महज कल्पनाएं हैं, क्योंकि चाणक्य पंडित को करनाल से टिकट 100% दिया जाएगा। अब बात करते हैं हिसार की। हिसार से कई नामों पर चर्चा चल रही थी। बीजेपी की तरफ से रणजीत सिंह चौटाला का टिकट फाइनल कर दिया गया। वही कांग्रेस की तरफ से सबसे आगे नाम चल रहा है ब्रजेंद्र सिंह का, और ब्रजेंद्र सिंह को टिकट वहां से दे दिया जाएगा। उनका नाम फाइनल कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। हालांकि जेपी जयप्रकाश का भी नाम उछल रहा था और बॉक्सर विजेंद्र सिंह का भी नाम उछल रहा था, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह को वह टिकट दे दिया जाएगा। ब्रजेंद्र सिंह ने हाल ही में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। 2019 में ब्रजेंद्र सिंह ने बीजेपी के टिकट पर दुष्यंत चौटाला को हराया था। अब की बार उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है और उनका टिकट वहां से कांग्रेस की तरफ से
फाइनल है। अब बचती हैं 2 सीटें। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें ऐसी हैं जो रिजर्व कैटेगरी की हैं। उन सीटों का नाम है अम्बाड़ा और सिरसा। अम्बाड़ा और सिरसा से सबसे मजबूत दावेदारों में एक नाम है, उनका नाम है कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा का टिकट 200% मान के चलिए आप। अगर कुमारी शैलजा को अम्बाड़ा से टिकट दिया जाता है तो सिरसा से एमएलए शीशपाल सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है, तो सिरसा से शीशपाल सिंह को टिकट दे दिया जाएगा। अगर कुमारी शैलजा को सिरसा से टिकट मिलता है तो अम्बाड़ा की सीट खाली हो जाएगी। अम्बाड़ा की सीट से आप 100% मान के चलिए एक युवा नेता प्रदीप नारवाल, जो गांधी परिवार के, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, उनको यह टिकट दे दिया जाएगा। लेकिन कुमारी शैलजा को अम्बाड़ा से टिकट दिया जाता है तो वहां से कांग्रेस की तरफ से एकमात्र नाम कुमारी शैलजा का होगा, तो फिर अम्बाड़ा से किसी दूसरे नाम को कंसीडर भी नहीं किया जाएगा। इन्हीं नामों पर कांग्रेस की तरफ से आज या कल फाइनल फैसला कर दिया जाएगा। और आप ये 100% मान के चलिए कि 1-2 नामों को छोड़कर इन सभी सीटों पर मैंने जो आपको नाम बताए हैं उन्हीं नामों को फाइनल कर दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं इन नामों के बारे में कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह की खबरें देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए। नमस्कार।